हेलो दोस्तों, मैं हुसैन घोष और आप देख रहे हैं पल्सर 220 व्लॉग्स। तो कल की वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ें इस बाइक में मॉड किया हूँ उसके बारे में मैं डिस्कस किया था, और इस वीडियो में मैं सारे चीज़ों का प्राइस बताऊँगा। तो आप जिनके भी पास पल्सर 150 है और पल्सर 220 में मॉड करना चाहते हैं या 180 में, तो आप लोगों को ये प्राइस ज़रूरत है होंगे कि इन सब का प्राइस कितना है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको सारे चीज़ों का प्राइस पता चल जाएगा। तो सामने का अगर फेयरिंग के बात करें तो फेयरिंग का जो प्राइस है ये बहुत चीज़ों को इंक्लूड करके आता है। तो जैसे कि ये हेडलाइट, इस हेडलाइट को आपको अलग से ख़रीदना पड़ेगा। उस हेडलाइट का प्राइस है 3190। अब ऊपर जो ये विंडशील्ड देख रहे हैं, इस विंडशील्ड का दाम है 268 रुपीज़। आप इस हेडलाइट को जो आप खरीदेंगे, इसके साथ आपको जो बल्ब है वो अलग से ख़रीदना पड़ेगा। उस बल्ब का दाम है 588, मतलब दो हेलोजन बल्ब और दोनों पायलट लैंप्स, तो करीबन 600 रुपया दाम है। और जो आप साइड का जो फेयरिंग देख रहे हैं उसका अलग से आपको ख़रीदना पड़ेगा। ये जो साइड में फेयरिंग है इसका दाम है 7000 रुपीज़। और अंदर ये फेयरिंग लगता है एक केज में, उस केज का भी दाम अराउंड 1000 रुपीज़ है। अब फेयरिंग के बारे में हम लोग बात कर लिए हैं। अब चलिए साइड में देखते हैं ये जो एग्जॉस्ट है। पल्सर 220 एग्जॉस्ट का ओरिजिनल जो प्राइस है वो है 14,841 रुपीज़, जो काफ़ी महंगा है। अब और जो चीज़ मैं चेंज किया हूँ वो अब देखिए, अंदर का जो स्विंग आर्म है जिसको हिंदी में झूला कहते हैं, उसका जो प्राइस है वो है 2527 रुपीज़। अब देखिए ये जो वाइट कलर का जो फुट रेस्ट ब्रैकेट है, इसको भी दोनों साइड आपको चेंज करना पड़ेगा। आपको अगर दोनों लुक चाहिए और डिस्क ब्रेक भी लगाना है और इस साइलेंसर पाइप को भी लगाना है, तो इस फुट रेस्ट ब्रैकेट का हर एक साइड का दाम है 1781, मतलब 1781 सिंगल पीस का दाम है। ठीक है। अब चलिए सीट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस सीट का जो प्राइस है, इस सीट का भी प्राइस है अराउंड, अगर टोटल खरीदेंगे तो टोटल 1700 रुपीज़ में आपको ये सीट्स मिल जाएगा, डुअल सीट, आप अगर कंप्लीट लुक चाहते हैं तो। अब चलिए देखते हैं हैंडल बार असेंबली के बारे में। ये जो हैंडल बार है, हैंडल बार 3 पीसेस में आता है। तीनों पीसेस को अगर आप एक साथ खरीदेंगे विथ दिस मेटल्स, तो आपको स्विच गियर्स खरीदने का ज़रूरत नहीं है। तो हैंडल बार का असेंबली का दाम है 3000 रुपीज़। और इस हैंडल बार को लगाने के लिए आपका जो सॉकर असेंबली है, ये जो सॉकर असेंबली को भी चेंज करना पड़ेगा। तो आपको परफॉर्मेंस भी डेफिनेटली उसके वजह से अच्छा आएगा। तो सॉकर असेंबली का दाम है 6000 रुपीज़ अगर आप असेंबल्ड चाहते हैं तो। और अगर आप खुद भी बनाना चाहते हैं तो 5700 रुपीज़ अराउंड लग जाएगा। तो मेरे ख्याल से असेंबल्ड ही ख़रीदना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और कंपनी आप जान लीजिए एंड्योरेंस का आता है। अब देखते हैं पीछे का जो सॉकर का प्राइस है। पीछे का शॉक एब्जॉर्बर भी हम लोग चेंज किए हैं। तो शॉक एब्जॉर्बर का प्राइस है अराउंड 6000, रियर का दाम है 1550 रुपीज़ टोटल, और फ्रंट का 6000 रुपीज़ शॉक एब्जॉर्बर का। अब चलिए पीछे का जो हम लोग डिस्क ब्रेक लगाए हैं उसका प्राइस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पीछे का जो डिस्क ब्रेक है उसका प्राइस है 1253 रुपीज़। और जो कैलिपर है बाइबडी का ओरिजिनल, उसका प्राइस है अराउंड 2000 रुपीज़। ये 220 में ऐसा ही आता है। अब ये जो व्हील है, ये मैं पहला वीडियो में मैं बताया था कि 120 सेक्शन है 17 इंच, और पल्सर 150 में कम आता है 100/90 17 इंच, और ये है 120/80 17 इंच। तो इसका जो प्राइस है ये अराउंड आपको 2500 में मिल जाएगा। और इसको लगाने के लिए जो मैग व्हील है, मैग व्हील भी आपको ख़रीदना पड़ेगा, उसका प्राइस अराउंड 5000 है। तो आप लोग जो पुराना मैग व्हील है आप उसके साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, तो आपको तो बहुत अच्छा खासा प्राइस डिस्काउंट मिल जाएगा। अब चलिए चेन कवर हम लोग चेंज किए हैं।
पल्सर 180 और 220 में रहता है ये चेन कवर। चेन कवर का प्राइस है 109 रुपीज़। और जो स्प्रॉकेट है, स्प्रॉकेट भी हम लोग 220 का लगाए हैं। स्प्रॉकेट का प्राइस है 862 रुपीज़। अब इस बाइक का मीटर भी हम लोग चेंज किया है, तो मीटर को देख लेते हैं। नया मीटर है बिल्कुल। तो मीटर का प्राइस है 2576 रुपीज़। तो और क्या है, और हम लोग चेंज किए हैं ये टैंक पैड। टैंक पैड का प्राइस है अराउंड 90 रुपीज़। आपको स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, 5 to 10 रुपीज़, ज़्यादा दिक्कत नहीं है उसमें। अब चलिए, जो क्लच कवर है ये वाला, क्लच कवर का प्राइस कितना है 1500 रुपीज़। और दूसरे साइड का जो मैग्नेट कवर है उसका प्राइस है अराउंड 1300 रुपीज़। अब सारा चीज़ लगभग हम लोग कवर कर लिए हैं। तो चलिए एक बार बाइक का वॉक अराउंड देख लीजिए। सामने से आपको पता नहीं चलेगा कि ये पल्सर 150 है या फिर 220 है। पूरा कंप्लीट अगर चेंज करेंगे तो आपके बाइक में भी ऐसा ही लुक आ जाएगा। तो आप लोगों को अगर मॉडिफाई करने में कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट कीजिए, मैं अपना नंबर आपके साथ शेयर कर लूँगा और वीडियो भी बना दूँगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। और ये तो एक कम्प्लीटली बिल्ड बाइक है, तो मैं फिर से इस बाइक का या फिर दूसरे बाइक का भी मैं मॉड लेके आऊँगा, मॉडिफिकेशन का। पल्सर 150 to 180 देन 220 कैसे बनाते हैं स्टेप बाय स्टेप मैकेनिकली, उसका वीडियो जल्दी ही आ जाएगा, इस महीने में ही आ जाएगा। तो आप लोग स्टे ट्यून्ड रहिए। अगर ठीक ठाक रिस्पॉन्स आया तो मैं और भी जल्दी बना दूंगा, और अगर रिस्पॉन्स नहीं आता है तो डिले भी हो सकता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करता हूँ, अभी क्लोज़ करता हूँ, नहीं तो आप लोगों को भी बोर लग जाएगा। तो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।